इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जिस चीज को पाने के लिए लोग कहां कहां चले जाते हैं, वो चीज तुम्हारे पास घर पर चलकर आई है। किधर किधर जाते हैं लोग, आपने देखा है? कहां कहां चढ़ जाते हैं। कितनी पीड़ा देते हैं वो लोग खुद को, कितनी तकलीफ देते हैं वो लोग खुद को, सिर्फ पहुंच पाए एक बार यहां पर होकर आए। आप सोचो, आज जिनको मिला है उनको कदर नहीं है। वो मस्त प्रभु में भी हैं, बॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, सब चलता है इनको। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका वैल्यूज नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुनाहों ने उसकी हालत क्या कर दी। कितना इजीली पढ़ लेते हैं ना हम लोग वर्ड धर्मी। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, धर्मी। अरे तू बना कैसे, तुझे मिला कैसे? आप विश्वास कीजिए, मैं हर दिन अपने कमरे में ऐसे 10 मिनट बैठ के सिर्फ और उसके क्रूस को याद करके उसको धन्यवाद देता। लॉर्ड आई थैंक यू, जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। पॉल वॉशर ने कहा, उसका पुनरुत्थान साइन है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकारा गया है। खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और आज वो जिंदा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, जीसस कोई मिथ नहीं है, जीसस कोई कल्पना नहीं है कि आंखें बंद करके इमेजिन करूं उसके बाल बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रियल व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बीच में चलता रहता है, हमारी दुआओं को सुनता है वो। Come on, give a good clap for the Lord. Yes, वो डिजर्व करता है हमारी तालियां। वाह, ये बहुत अच्छी बात है ना। भले जगह नहीं है लेकिन हम उतने ही जोशीले हैं। आप समझे, धर्मी हो आप, उसने आपको बचाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तैयार हैं सब? ये वर्ड को टीच करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए। कितने लोग 12 बजे तक आज बैठेंगे? आप रेडी हैं? वेरी गुड। बहनें भी? नहीं, 10 बजे सब निकलती जाएंगी। ओके, धर्मी 4 घंटे ये पूरे वचन को प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए। ये धर्मी वर्ड को समझाने के लिए 4 घंटे चाहिए मुझे। ये इतना गहरा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। धर्मियों की चाल, बोलिए चाल। हाँ, चाल समझते हैं ना? ये ऐसा नहीं, नो, हमारा बिहेवियर। धर्मी की चाल बोर प्रकाश के समान है जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। अब सब यहां देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, आज का मैसेज छोटा है, मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। जब मॉर्निंग में 6-6:15 बजे उठ के देखो, कुछ लोग नहीं उठ पाएंगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। 5 बजे सोने वाला व्यक्ति 6 बजे कैसे उठेगा? सुनिए, यहां देखिए, जब भी आप सुबह 6-6:15 बजे उठते हैं ना, अभी हम लोग गुजरात जा रहे थे तो मेरी आंखों के सामने मैंने सुबह होते देखी पूरी। मैं कार में था, मैंने बकायदा पूरा देखा कैसे लाइट आहिस्ते आहिस्ते खुल रही है। ओ, मैंने कैप्चर भी किया कुछ चीजें। हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं ना आज पूरा देखूंगा बैठ के कि कैसे तूने क्रिएशन बनाई थी। और मैंने देखा स्टार्ट से कैसे आहिस्ते ऐसे बर्ड्स उड़ने लग गए, यहां से वहां जाने लग गए। उसके बाद सूरज निकला भी नहीं था, उससे पहले रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई। मैंने हर चीज को देखा। लेकिन आप जानते हैं, आप जब सुबह उठते हैं ना,
आप इजीली रोशनी को देख सकते हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप 2, ढाई, 3 बजे अपने घर से निकलो और अब सूरज को देख के दिखाओ। अगर आपने उसे 5-6 सेकंड के लिए भी देख लिया ना, बिलीव कीजिए वहां से नजर हटाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क। हम नहीं देख सकते। क्या आप ये बिलीव करते हो? खुदा आपसे कहता है धर्मी भी ऐसा ही है, वो मेरे पास जैसे आया था मैं उसे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि दोपहर की रोशनी की तरह वो चमकेगा। ये धर्मियों की चाल है। धर्मियों की चाल उस प्रकाश के समान है जो दोपहर को, आफ्टरनून में आप सूरज को देख के दिखाओ। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं जितना दोपहर के समय में सूरज चमकता है, खुदा मुझे उतना ही चमकाना चाहता है। देखो यहां लिखा है, बट द पाथ ऑफ द राइचियस इज लाइक अ dawning light that shines more and more until the perfect day। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हें हर दिन अपनी तरह बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, तब तक जब तक तुम उसके आने के, जब वो बादलों पे आएगा और तुम उसे देखोगे और एक दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे। यू विल बी परफेक्ट। लेकिन आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम आज लोगों के लाइफ में रियली नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं उल्टा, कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में खुदा ने ये दिया था, लेकिन इन दीज डेज वो एक अंधकार में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप इस ज्योति की तरह हो, प्रतिदिन चमकते जा रहे हो, कि कहीं आपका उजियाला हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंधकार में जा रहा है? मैं इस वर्ड को 2.5 साल से क्लेम करता हूं। प्रभु आपने कहा है मैं धर्मी हूं और आप मुझे वैसे बनाओगे जैसे दोपहर के समय में सूरज दिखता है। आप जानते हो, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रॉमिस को नहीं जानते, इस वर्ड को नहीं जानते। यह आपके साथ एवरी सिंगल डे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? धर्मी को उस दिन दोपहरी की ज्योति की तरह बनना है, पर आज धर्मी को अंधेरे में हम क्यों देख रहे हैं? क्यों वो एकदम पैरेलल सा लग रहा है दुनिया की तरह? वो गाली निकालता है, ये भी निकालता है। वो बुरा बोलता है, ये भी बुरा बोलता है। उसको ये बात बोलो, उधर जाके बताता है, ये भी उसकी बात। व्हाई यू आर सो पैरेलल? आप इतने पैरेलल कैसे हो सकते हो? मैं फिर से कहता हूं, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका जीवन है। खुदा ने आपको ये लाइफ ठहराया है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू धर्मी है और मैंने तेरे लिए एक ऐसा पाथ सेट किया है जिस पर तू एवरी सिंगल डे और शाइन होना चाहिए, और शाइन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए डे स्टार्ट हुए हैं? और अगर ये डेज स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके, तो आज मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज खुद चल के नहीं आने वाली। इवन याकूब कहता है, यदि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पतरस को डूबने से बचने के लिए यीशु को पुकारना पड़ा। जीसस देख रहा था कि वो डूब रहा है, यीशु खुद नहीं किया, उसने कहा मुझे बचा। और जट से यू नीड सम सेल्फ एफर्ट्स। आप मॉर्निंग में उठे, आपने चाय ली, आपने नाश्ता किया, आप घर से निकल गए। कभी दोपहर में आपको स्ट्रोक लगा, मुझे दुआ करनी चाहिए। कभी रात को आपको लगा। ये जिंदगी से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहीं रहोगे, एवरेज। कोई समय था मैं बॉन्डेज में था। बॉन्डेज समझते हैं?
जो मैं नहीं करना चाहता था वही मुझसे हो रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं, तो भी ये बातें मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हैं? प्रभु ने कहा, सोच, अगर तुझे ये बातें नहीं छोड़ रही हैं, इट मीन्स तुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग कल्चर के बारे में सिखाया। मैं फास्टिंग में ऐसे ही नहीं घुसा। मैं आज आप लोग को ऐसे टीच नहीं करता हूं कि खाना छोड़ो। मैंने उस कल्चर में जाके खुदा से आशीषें पाई, बरकतें पाई। मैंने देखा कैसे चेले जब जब अपना चर्च छोड़ते थे तो फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रख के वो आगे बढ़ते थे। मैं कभी भी वही प्रचार करता हूं जिस प्रचार से मैंने पहले खुद आशीष पाई है। मैं हमेशा आपको वही बुक रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए जिसको पढ़ के मैंने आशीष पाई है। जो डिश मैंने टेस्ट नहीं की है, मैं वो कभी किसी को ऑफर नहीं करता। आप चाहते हैं कि आप दिन दोपहरी सूरज की तरह चमको इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मैं सिर्फ 3 चीजें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा ने चाहा तो मैं कभी ये संदेश उस चर्च में आपको आराम से क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना स्टेज नहीं जमता है ऊपर। उस पर तो मैं नीचे उतर के आता था, इसमें तो मुझे नीचे आने में भी डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सुसाइड कर रहा हूं। आइए सब सामने देखिए। पहली चीज, अपना नूर पाने के लिए, कहिए अपना नूर पाने के लिए, ओ कहिए अपना नूर पाने के लिए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं। यस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर तुम कड़वा बोलते हो। यस, क्योंकि यीशु ने मुझे नमक कहा है, शक्कर नहीं। है ना, वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम नमक हैं। कहिए नमक हूं। हाँ, नमक सबको पसंद नहीं है, चीनी सबको पसंद आती है। शुगर कोटेड मैसेजेस, बताओ मेरे को क्या मिलेगा, है ना। पास्टर जी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है, हमें बताओ हमें क्या मिलेगा, है ना। वो तो शुगर कोटेड मैसेजेस। हाँ, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। अंत के दिनों में अपना प्रचारक लोग खुद ढूंढेंगे। मैं आपको इसके ऊपर ना बहुत कुछ बता सकता हूं, सुनेंगे आप। सोचो, एक दिन आप YouTube पे बैठे थे और आपने टीवी ऑन की, नीचे लिखा था जीसस इज लाइव पास्टर सूरज प्रेमानी। कौन है ये? आपके बाजू में कोई बैठा था, कौन है ये? बॉम्बे में रहता है, सुना है इसके बारे में? चल लगा देखते, एक सरमन लगा। और जो बैठा है ना वो 1 नंबर का पैसों का प्रेमी है। अब मैंने स्टार्ट किया, रुपए पैसे का जड़, रुपए पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। गहजी की तरह मत बनो, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। सारा आपके चरित्र पे वार कि तुम गलत कर रहे हो, और 15-20 मिनट में आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं। होता है ना, कभी कभी आप लोगों के साथ नॉर्मली बैठे रहो, नॉर्मल रहेंगे, जीसस के लिए बात करके देखो, उनके अंदर के डीमंस शेक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अभिषिक्त नाम है। आमेन। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ लोगों के साथ आप संसारिक बातें करोगे ना, ये हुआ वो हुआ, हाँ। अच्छा चलो, फास्टिंग कौन कौन कर रहा है? वो गया क्या? नहीं, बैठा हुआ है। जैसे जाए मुझे बताना। 15 मिनट के बाद गया? हाँ गया। अरे फिर से आ गया। सोचो कितनी गंदी पॉलिटिक्स भरी है तुम में कि तुम खुदा को नहीं सुनना चाहते। है तुम्हें, है ना, किसी अभिषिक्त के हाथ की जरूरत है। कुछ दुष्ट आत्माएं है ना, कन्फेशन से भी नहीं जाती हैं। यू नीड सम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। समझ पा रहे हैं आप?
ये टीवी पे सुन रहे थे, इनको नहीं नहीं, इसको हटा, इसको हटा। अब उसके बाद एक और प्रचारक आया, हो यीशु मसीह वो स्वर्ग से तुम्हें अमीर करने आया, ओ वो आने वाले तुम्हें मर्सिडीज बेंज देने वाला है। टीवी को और आगे कर, हालेलुया हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, रिसीव 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 रिसीव। अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। मैं देखूंगा मुझे मेरी गंदी अभिलाषाओं को कौन फुलफिल करता है, वही मेरा पास्टर है। अगर आप सच्चाई छोड़ के झूठ के अंदर आनंद कर रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत तुम्हारे सामने दूसरों को उठाएगा, तुम उधर ही रहोगे। आमीन। यस, इस पे भी आमीन बोलना सीखो। यूहन्ना कहता है हर छाती जिसने उसको रिजेक्ट किया था वो पिटी जाएगी। नीचे लिखा है आमीन। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो हमारी तरह नहीं था जो सिर्फ कार बंगले गाड़ियों वाला प्रचार सुन के आमीन आमीन बोलता था। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। 90 साल की उम्र में वो कहता है मैं तुम्हारा भाई और यीशु के दुखों में उसका सहभागी। नॉट प्रेरित, नॉट पास्टर, तुम्हारा भाई। इधर 2 साल चलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट कहता है, ये 60 साल प्रभु के साथ चलने के बाद बोलता है आई एम योर ब्रदर जॉन, पार्टेकर ऑफ जीसस सफरिंग्स। आप जानते हैं 3 रास्ते कौन से हैं अपना नूर पाने के? पहला रास्ता प्रेयर नहीं, अर्नेस्ट प्रेयर्स। कहिए अर्नेस्ट प्रेयर्स। जानते हो उसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना पेंटिकॉस्ट के दिन इन्होंने आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद आप जानते होंगे पहले आज लाखों कलीसियाएं हैं, पहले ऐसा नहीं था। एक ही चर्च होती थी यरूशलेम में, हेडक्वार्टर, सारी रिपोर्ट्स वहां जाती थी। अब पहला जो पास्टर था वो था पतरस, आप सभी जानते होंगे। अब पतरस ने इतना अभिषेक पाया प्रार्थना के बाद, अगर मैं पालूं तो मैं 3-4 दिन प्रार्थना ही नहीं करूंगा। ओह, मिल गया ना, आई गॉट इट। पढ़ के देखिए 3 अध्याय में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए जल्दी से, प्रेरितों के काम 3:1। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु हां, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, बोलो तीसरा पहर। मालूम है इसका टाइमिंग क्या होता है? तीसरा पहर किसे कहा जाता है? 3 बजे। आप 3 बजे कुछ लोग को फोन करके देखो, ओ फोन ही नहीं उठाएंगे वो, उनके घर से डायनासोर निकल जाए ऐसे देखे, वो ऐसे उठ सोए रहेंगे। बात में सोने दे, 3 से 6 सोता रहता हूं मैं। 3 बजे दुआ कर रहे हैं भाई। आप कुछ बहनों को 3 बजे कॉल करके देखो, अरे ऐसा सुना देंगी, तेरे को समझ में नहीं आता क्या मैं 3 बजे सोती रहती हूं। दोपहर के समय में, तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय वे मंदिर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? गरीब लोग थे बेचारे, पर्सनल रूम तक नहीं होता था इन लोगों को। जहां अच्छी जगह मिलती थी वहां चले जाते थे। मुझे बताइए, क्या वो पाने के लिए जा रहे हैं कि पाए हुए लोग और पाने के लिए जा रहे हैं? ओ हालेलुया। अगर खुदा ने आपको कुछ दिया और आप उसमें संतुष्ट हो गए, वो चमकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वापस तुम अपनी पुरानी दिशा में आ जाओगे। जो लोग हर दिन पाते हैं उन्हें हर दिन और मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है एक बार मांगो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, मैं ये बात हमेशा कहता हूं। समझो मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूं और आप सब नीचे हो। एक मिनट, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं।
आप सब नीचे हो और मैं इधर हूं। अब एक पहाड़ ऊपर है, ठीक है? सुनिए, अब मैं आप लोगों से थोड़ा ऊपर हूं और मैं प्राइड कर रहा हूं, थैंक यू लॉर्ड, मैं पहुंच गया। नो सर, उधर देखो, तुम्हें उधर जाना है। कभी भी एक माउंटेन पे चढ़ के ये नहीं देखना कि मैं कितना ऊपर आ गया। ढूंढो तुम और कौन से माउंटेन पे जा सकते हो। इनको देखो, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग वापस प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसों का नूर चमकता है, खुदा ऐसों पे अपना नूर लेके आता है, वे चमकते रहते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रार्थना नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ घुटनों वाला जीवन नहीं, घुटनों के बाद चलते चलते बात करने वाला जीवन। फर्स्ट थिंग, निरंतर प्रार्थना करना सीखो। कहिए निरंतर। हाँ, बदल मैं क्या बात करूं इतना। जब आपको कोई आपका फेवरेट कॉल करता है, आप सोचते हो क्या मैं क्या बात करूंगा उससे? घंटों निकल जाते हैं भैया, घंटों नहीं निकलते, घंटों घंटों निकल जाते हैं। निकलते हैं क्यों? सब खाली कर देते हो तुम, एक एक चीज बताते हो। अगर ये खुदा के साथ हो जाए तो जरा सोचो। मैंने एक दिन है ना, एक चर्च के अंदर देखा, एक भाई को मैंने बोला आओ प्रार्थना करो तुम, मैं वचन फिर प्रीच करूंगा। उसे प्रार्थना किया, ओ प्रभु तू महान है, तू अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट उससे दुआ की, अब भी वो चुप नहीं कर रहा था। मेरा पेशेंस टूटा, मैंने कान में उसको बोला आमीन आमीन। अभी भी वो नहीं, उसको लग रहा है मैं उसको इंकरेज कर रहा हूं और कर। आखिर 30 मिनट के बाद आप बिलीव करो, मैं चेयर पे जाके बैठ गया कि पता नहीं कब पूरा होगा। ये करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। फिर मुझे एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर तू लोगों को चर्च में प्रीच करने का मौका नहीं देता है, वो प्रार्थना में प्रीच कर लेते। बोला हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। मैंने कहा कुछ कुछ बोलने के लिए दो ना इनको। पूरा प्रचार का समय उससे प्रार्थना में ले लिया, अब प्रचार क्या करूं मैं? सब तो बोल दिया उसने, पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल उससे बता दिया। बोला ब्रदर अभी आप छोड़ो, अभी सुनो। आपको पता है हम लोग पब्लिकली प्रेयर करने में हमको मजा क्यों आता है? बोलो पब्लिकली। हाँ बोलो, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अभी आपको अंदर बैठने का मन क्यों नहीं करता है प्रेयर में? कोई देख ही नहीं रहा। हमको है ना उधर मजा आता है रहने में, जहां पर हम ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमको बहुत मजा आता है। लेकिन जिधर हमारे काम को महिमा नहीं मिलती ना, हम उधर हाथ डालना नहीं चाहते। आप देखो इन लोगों को, दुआ करके अभिषेक पाके वो वापस दुआ में जा रहे हैं। उधर ही एक लंगड़ा मिला, ओ उसको ये नहीं बोल रहे हैं रुक जा हम दुआ करके आएंगे, फिर तेरे ऊपर दुआ करेंगे, अभिषेक पाएंगे, फिर तेरे ऊपर डाल देंगे। नो, यीशु के नाम में चल। आप इतने तैयार रहो मेरे भाई, रात को 4 बजे भी कोई आपको उठाए ना, आप उसके ऊपर हाथ रख के इंपार्टेशन कर पाओ। I preach what I practice. तुमको कोई रात को 4 बजे भी उठाए ना, मेरे को टीथ में दर्द हो रहा है, अच्छा टीथ में दर्द होता है, रुक जा रुक जा रुक जा, 15 मिनट में आ रहा हूं। प्रभु मैं खाली बर्तन हूं, पहले मुझे भरना। हाँ 15 मिनट के बाद आजा 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 आजा। प्रभु से चंगा कर कर।
उतरा दर्द? नहीं उतरा। वेट वेट वेट, फिर से आता हूं। इतना तैयारी करना पड़ता है तुम्हें, सीखो इन लोगों से। मैं जानता हूं ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये संदेश भूखे और प्यासे लोगों के लिए है जो अपने नूर को पाना